Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Today students we are studying moral values of class 7th and this is the 4th chapter. Name of the chapter is As you sow so you reap. जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं. Moral you will get according to what you do. आपको आपके कार्यों के अनुसार ही मिलेगा. Call to mind. Here are some questions. What is the meaning of this? As you sow so you reap. जैसा आप काटते हैं वैसा ही, जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं, इसका क्या मतलब है? Are you agree with the above given statement? क्या आप ऊपर दिए गए कथन से सहमत हैं? Yes or no? हाँ या नहीं? Is this statement related with farming? क्या यह कथन खेती से जुड़ा हुआ है? How? कैसे? What is the moral of the story? और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? To know the answer of these questions, we have to read the chapter. As you sow so you reap. जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं. इज द फेमस प्रोवर्ब. ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कहावत है. Which means जिसका मतलब है द पर्सनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ वंस एक्शन, कि किसी भी क्रिया का किया हुआ कोई भी परिणाम आर इन प्रोपोर्शन इन द गुड और बैड इंटेंशन टुवर्ड्स अदर्स. वह उसी के भाग में मिलता है जितने भाग से आप अच्छाई या बुराई दूसरों के प्रति रखते हैं. इन बाइबल में इट्स मीनिंग इज, इसका मतलब है डू नॉट बी डिसीव्ड, कि कभी भी धोखा मत खाओ. गॉड इज नॉट मॉक्ड. भगवान किसी भी बात से अनजान नहीं है. फॉर वॉट एवर वन सोज, कि कोई जो कुछ भी बोता है दैट ही विल ऑल्सो रीप, वह उसी तरह से काटेगा. फॉर द वन, उसके लिए, हु सोज टू हिज ऑन फ्लैश विल फ्रॉम द फ्लैश रीप करप्शन, बट द वन हु सोज द स्पिरिट विल फ्रॉम द स्पिरिट रीप एटर्नल लाइफ. वह इंसान जो अपने स्वार्थ परत होकर या स्वार्थ की भावनाओं से कोई कार्य करता है तो उसको बदले में भ्रष्टाचार की भावना या स्वार्थ से परिपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं उसी तरह के एक्शन उसे मिलते हैं. बट लेकिन द वन हु सोज द स्पिरिट, जो पूरे अपना मन लगाकर अपनी आत्मा से अच्छे कार्य करता है, विल फॉर्म द स्पिरिट रीप एटर्नल लाइफ, तो वह पूरे जीवन भर उसको उसी तरह की भावनाएं देखने के लिए मिलती हैं. द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब इज दैट यू विल गेट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू डू. ऊपर कही गई कहावत का मतलब यह है कि आपको वही मिलेगा जो आप करते हैं. इफ यू आर गुड, यदि आप अच्छे हैं, देन यू विल गेट गुड, तो आपको भी बदले में अच्छाई ही मिलती है. बट लेकिन इफ यू आर बैड, यदि आप बुरे हैं, यू विल गेट बैड, तो आपको बदले में बुराई ही मिलती है. इफ यू रोल अ स्टोन यू नो टू हर्ट समवन, यदि आप किसी पत्थर को लुढ़का कर किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं, इट विल टर्न एंड रोल बैक ऑन यू ऑल, तो यह वापस आकर आपके ऊपर ही गिरेगा. एंड सो इफ यू डिग अ पिट फॉर समवन, यदि आप दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं तो यू विल फॉल इन इट योरसेल्फ, तो आप उसमें स्वयं ही गिर जाते हैं. गॉड इज ग्रेट प्ले मास्टर, भगवान बहुत बड़े प्ले मास्टर हैं या निर्माता हैं या हमें खिलाने वाले हैं. वी आर हिज वर्कमैनशिप, और हम उनके हाथों की कठपुतली हैं. वी आर द क्ले, हम एक माटी हैं, एंड ही इज द पोटर, और वह एक कुम्हार हैं. सो डू समथिंग फॉर द गॉड, इसलिए कुछ ऐसा करें भगवान के लिए. हु मेड यू, जिसने आपको बनाया है. एंड ही विल नॉट फॉरगेट दिस थिंग्स दैट यू डू, बट यू शैल रिसीव योर पे, और वह आपके द्वारा किए गए किसी कार्य को नहीं भूलता. आप जो कुछ भी करते हैं उसके हिसाब से ही भगवान आपको दे देते हैं, गुड और बैड, चाहे वह आपने अच्छा किया है या बुरा किया है. The theory of karma is spoken about in many of the sacred texts of the all religion in the world. हमारे जो थ्योरी होती है कर्म की जो उसके बारे में हमारे प्रत्येक धर्म में बताया गया है पूरी दुनिया में, कि इट इज एम्प्लाइड इन द गोल्डन रूल, कि यह एक स्वर्ण नियम के अनुसार चलता है. विच मीन एज यू ट्रीट विद अदर्स सो यू विल बी ट्रीटेड, जिसका मतलब है कि जैसा व्यवहार आप दूसरों से करते हैं वैसा ही व्यवहार आपके साथ भी होता है. What is difficult to grasp about karma? It is actually playing a role in your life. कर्म से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में किस तरह से कार्य करते हैं. कर्म इज इनएक्सेप्सिबल, कर्म से बचा नहीं जा सकता. योर एक्शन रिटर्न टू यू, आपके द्वारा किए गए कार्य आपके सामने आते हैं. इट मे नॉट बी दिस लाइफ टाइम, बट यह पूरे जीवन भर नहीं चलते. बट इट सर्टेनली विल रिटर्न इन द सेम वे, लेकिन ये निश्चित रूप से आपको उसी रूप में वापस मिल जाते हैं. एज यू सो सो यू रीप, जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं. हैज रिलेवेंस इन टूडेज कम्पिटिटिव मार्केट प्लेस,
as well as in the timeless arena of human relationship। इसको चाहे हम बाजार में ले जाकर देख लें, प्रतियोगिता कितनी आगे बढ़ गई है उस चीज़ से आधारित करके देख लें, या फिर इसको हम अपने ये मानव जो मानवीय व्यवहारों में इसको देख लें, हम किसी भी एंगल से देखें ये सामने आता है। एट एवरी फंक्शन प्रत्येक कार्य में, इन ऑल टाइम प्रत्येक समय में, दिस थ्योरी ऑफ कर्मा इज वेल रिस्पेक्टेड एंड वेल ऑब्जर्व्ड। यह कर्म की थ्योरी हमेशा यह बहुत ज़्यादा सम्माननीय है और बहुत ही पूर्ण व्यवहार तरीके से इसको निरीक्षण भी किया गया है। इट इज़ राइटली सेड, और यह बहुत ही अच्छी तरह से कहा गया है, बाय समवन, किसी के द्वारा, डू गुड फाइंड गुड, अच्छा करो अच्छा पाओ, एज यू सो सो यू रीप, जैसा आप बोते हैं वैसा आप काटते हैं, हैज़ बोथ द लिटरल एंड स्पेशल मीनिंग। इसका दोनों ही तरीके से, चाहे वो शाब्दिक हो चाहे वो विशेष रूप से इसका एक अर्थ होता है। द लिटरल मीनिंग इज दैट एनीवन कैन करेक्टली गेस, इसका शाब्दिक अर्थ प्रत्येक व्यक्ति बड़े आराम से लगा सकता है। रिलेट्स टू गार्डनिंग और फार्मिंग, जो दर्शाता है कहीं खेती करना या बगीचे लगाना। एज द सीड आर सोन, जिस तरह के बीज बोए जाते हैं, द क्रॉप विल बी हार्वेस्टेड, उसी तरह की फसल आपको मिलती है। इफ़ यू से अबाउट द मैंगो सीड, यदि हम मैंगो सीड की बात करें, आम के बीज की बात करें, ओनली अ मैंगो ट्री कैन ग्रो फ्रॉम इट, तो आम के बीज से आम का ही पेड़ उगता है। नोट पपाया, आपको उससे पपीता नहीं मिलता। If the seed are sown properly after the soil is dug well and if they are watered and cared well, the harvest will be good। यदि बीज को अच्छी तरह से बोया जाए, उसकी अच्छी तरह से मिट्टी की खुदाई की जाए, वहाँ अच्छे से पानी दिया जाए, उसकी अच्छे से देखभाल की जाए, तो फसल निश्चित रूप से अच्छी होती है। इफ़ इट इज़ डन इन केयरलेस मैनर, यदि इसको बेकार तरीके से किया जाए, हार्वेस्ट विल बी पुअर, तो आपकी फसल बेकार हो जाती है। स्पेशल मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब टॉक्स टू ऑफ द लॉ ऑफ एक्शन, ये जो विशेष रूप से अगर इसके अर्थ को देखा जाए तो यह हमें कार्य, हमारे लॉ ऑफ एक्शन हमारे कार्य का नियम समझाती है। इट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ लाइफ, यह वैश्विक रूप से एक जीवन का नियम होता है। इट डिसाइड्स व्हाट द रिजल्ट ऑफ एनी एक्शन, और यही निश्चय करता है कि हमारे किसी भी कार्य का परिणाम क्या होगा। वी डू विल बी, जो हम करते हैं वह हमारा होता है। इट इज़ द लॉ इफ इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज दे अलोन हैव चॉइस रिगार्डिंग हाउ टू एक्ट इन द राइट और रॉन्ग मैनर, और यह जो नियम है यह पूर्ण रूप से मानवों पर ज़्यादातर निर्भर करता है, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि उनके सामने एक चॉइस होती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। चॉइस में भी रिगार्डिंग 3 मेन थिंग्स, और उनकी जो पसंद है उसके 3 मुख्य नियम हैं या बातें हैं, किस तरह से फॉलो होती है। व्हाट वी डू, सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है व्हाट वी डू, कि हम क्या करते हैं। व्हेन वी डू, हम कब करते हैं। एंड हाउ वी डू इट, तो हम इसे कैसे करते हैं। इट इज़ इन दीज 3 एरियाज, और यह इन 3 क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है। वेयर द लॉ ऑफ एक्शन वर्क्स, जहाँ पर हमारा कार्य का नियम कार्य करता है। इन सिंपल वर्ड्स, और साधारण शब्दों में, द लॉ ऑफ एक्शन एक्सप्लेन दैट, हम इस कानून के नियम को समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरह से, ऐसे डू गुड एंड गुड विल कम बैक टू यू, आप अच्छा करो और अच्छाई आपके लिए वापस आ जाएगी। डू बैड, बुरा करो, एंड बैड विल कम बैक टू यू, तो बुराई आपके पास लौट कर वापस आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।